क्या कहना चाहेंगे जैसे ऐसा अच्छा लगा इनका जो भी प्रोग्राम था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। संत नागरिक की जनता खुशी है और आगे आने वाले टाइम में पूरा सहयोग मिलेगा, इसका भी बहुत खुशी है हमारे को। अगले उस समय आपकी मायूस थी और आज कैसा लग रहा है? उस में से एक खौफ लग रहा था, लेकिन हमने कहा था हौसला रखो, हौसले में ताकत है और ताकत दिखाई है दिल्ली पुलिस ने दिखाई है। पूरे बिल्कुल पूरे SHO साहब ने पूरा निभाया जैसे बताया, पूरे काम को बहुत जल्दी से किया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस बात में, काफ़ी टाइम से ज़्यादा कम समय में काम किया। सर एक विश्वास, सर एक डर तो रहता है बदमाशों में, लेकिन जिस तरह से लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो स्ट्रेंजर है ना सर, उस स्ट्रेंजर को लोग नहीं पकड़ते। अगर वो स्ट्रेंजर तो पकड़ने लगे हमारे घर के सामने है तो सर उस पर रिजल्ट जल्दी निकले। CCTV कैमरा मानने की कोशिश करते हैं, डर भी लगता है कि और दिल्ली पुलिस या पुलिस स्टेशन जाते हैं तो लोग डरते हैं, तो उनके सवाल इतने होते हैं सामने पुलिस वालों के, वो डर के मारे नहीं करते। उस विशेष में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? किसी को कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। थाना नहीं, थाना घर है, थाना आपका परिवार है। बदमाशों को पकड़ा और इनका हौसला और बढ़ाया सर, इस वजह में क्या कहना चाहिए? काम है ये, लेकिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम में कहीं वीरता भी दिखानी है। जल्दी सॉल्व कर लिया भाई साहब ने। क्या कहना चाहेंगे जैसे ऐसा अच्छा लगा इनका जो भी प्रोग्राम था, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपने कार्य को पूरा किया। संत नागरिक की जनता खुशी है और आगे आने वाले टाइम में पूरा सहयोग मिलेगा, इसका भी बहुत खुशी है हमारे को। अगले उस समय आपकी मायूस थी और आज कैसा लग रहा है? उस में से एक खौफ लग रहा था, लेकिन हमने कहा था हौसला रखो, हौसले में ताकत है और ताकत दिखाई है दिल्ली पुलिस ने दिखाई है। पूरे बिल्कुल पूरे SHO साहब ने पूरा निभाया जैसे बताया, पूरे काम को बहुत जल्दी से किया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इस बात में, काफ़ी टाइम से ज़्यादा कम समय में काम किया। सर एक विश्वास जनता का जब टूटता है और खिलता जब है, जब पुलिस वाले ऐसे निकलते हैं जान जोखिम में, आपने जिस तरह से बदमाशों का करा सामने गए हैं और इस तरह से ऐसा सब जब रिजल्ट आया तो इनमें जो खुशी की लहर थी, और आज ये RW ने पूरा ये काम किया, गुलशन आनंद जी उनकी पूरी टीम ने, क्या कहना चाहेंगे छोटे से शब्द संत नगर वासियों तो रानीबाग वासियों? पुलिस में कमियों को ढूंढना बहुत आसान है, लेकिन पुलिस के सकारात्मक पहलू को सामने लेकर आना, उसका मान करना, उससे भी बड़ा पुण्य का काम है। तो इन्होंने जो काम किया है उससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, हम में हिम्मत और जमा होता है। तो उम्मीद है कि और भी बढ़िया काम करेंगे, और भी जो वैसे केस हैं जो अनसुलझे हैं या वैसी चीज़ें जिसमें मतलब कि कुछ परेशानियां आ रही हैं उसको सॉल्व करेंगे। सर एक डर तो रहता है बदमाशों में, लेकिन जिस तरह से लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो स्ट्रेंजर है ना सर, उस स्ट्रेंजर को लोग नहीं पकड़ते। अगर वो स्ट्रेंजर तो पकड़ने लगे हमारे घर के सामने है तो सर उस पर रिजल्ट जल्दी निकले। CCTV कैमरा मानने की कोशिश करते हैं, डर भी लगता है कि और दिल्ली पुलिस या पुलिस स्टेशन जाते हैं तो लोग डरते हैं, तो उनके सवाल इतने होते हैं सामने पुलिस वालों के, वो डर के मारे नहीं करते। उस विशेष में आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? किसी को कहीं कोई डरने वाली बात नहीं। थाना नहीं, थाना घर है, थाना आपका परिवार है। क्योंकि थाने में बेसिकली क्राइम और क्रिमिनल्स के लिए नहीं है, थाने में आपको कई बार मोटिवेशन के लिए, कई बार अच्छी गाइडेंस के लिए, कई बार वैसे चीज़ें होती सब पुलिस से कोई वास्ता नहीं होता, लेकिन पुलिस उस काम को करती है। कई बार छोटा बच्चा गुम जाता है, पुलिस को उसे ढूंढ कर लाना, घर वालों से मिलाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार कोई मान लीजिए सुसाइडल अटेम्प्ट कर ली किसी ने, उसकी जान बच गई, उसकी काउंसलिंग करनी है। कई बार जो है फैमिली में रिश्तों में बिखराव सा होता है, टूटते हुए रिश्ते होते हैं, उनको सामने बिठाकर सुनना, उसके बाद उनको एहसास कराना कि भाई रिश्ते जो है बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, समझाना, रिश्तों को सहेजना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को भ्रम से जहन से निकालते हैं कि थाने में जाकर कोई खौफ होना चाहिए। किसी तरह की खौफ वाली कोई बात नहीं, डर वाली कोई बात नहीं। थाने में जाकर अपनी परेशानी को बताएं। यस बेटे, आ जाओ। आपने बड़े हीरो में बड़ी चर्चाएं सुनी हैं, मतलब कि बड़ा बहुत ही खतरे में उस समय मतलब ऐसा हो गया था माहौल, तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे जब उस सिचुएशन को आपने किया? कहते हैं जिसकी न कभी फटी बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जो जिस माहौल में होता है ना, जो जिस मनोदशा को झेलता है वो उसका मन ही जानता है। उसको मैं उस लहजे से बयां भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज़ आपने जब झेली है ना, जिस परिस्थिति में झेली है, उस टाइम आपके मन की जो स्थिति होती है ना, वो भी कोई अलग किस्म की होती है। आज मैं उस चीज़ से उभर चुका हूँ, तो मेरी मन स्थिति वैसी नहीं है, तो उसी को मैं विश्लेषित नहीं कर पाऊंगा। सर जिस तरीके के क्राइम अभी चल रहे हैं, आपको लगता है अभी जब आपने ये कवरेज करी है पूरी, तो आपको लगता है इस तरीके की वारदात को खौफ बैठा है कहीं ना कहीं क्राइम जो करते हैं? आपको पहले मंथन करना होगा कि क्राइम होने की वजह क्या है, कि व्हाट आर द रूट कॉजेज ऑफ क्राइम। क्राइम
क्राइम होने की क्या वजह है? बढ़ती हुई जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि वजह है, नौकरी का नहीं होना वो वजह है, छोटी उम्र के बच्चों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने की मनसा वो है, टू गेट ईजी एंड क्विक मनी। पहले मूल वजह क्या है? जो लोग क्राइम करते हैं वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको ये देखना होगा। नशाखोरी किस लेवल पे है? आजकल छोटे छोटे बच्चे क्राइम कर रहे हैं, उनको पता है कि कानूनी रूप से उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मंथन करना होगा कि रूट कॉजेज क्या है। कोई सा भी क्राइम होता है उसकी कुछ ना कुछ वजह होती है। क्राइम पनपता है हमारी सोसाइटी में ही कुछ ना कुछ संगतियाँ उस वजह से, कहीं पे आर्थिक सामाजिक तौर पे कुछ जो है बहुत ज़्यादा गैप है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, किसी के पास अरबों रुपये है, किसी के पास खाने को लाले पड़ रहे हैं, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। और क्राइम तो हर किसी के जहन में है, कौन कब क्या कर जाए कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने जो है सही रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। परेशानियां हो सकती है, जायज़ मजबूरी हो सकती है, इन चीज़ों के बावजूद हमने कोशिश करना चाहिए कि हम थोड़ी सी मेहनत